Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Brighter World where economics comes alive. Hi, I'm Sadia, an economics lecturer with the passion for simplifying complex ideas and making economics not just understandable but exciting. Students, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में इनका नाम आता है। और इनकी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इनकी डेफिनेशन में ये बात बताई गई है, ये बात कही गई है कि जो ऐसा इकनॉमिक्स है, जो मौशियत है, वो मादी फ़लाह का इल्म है। इंसान की फ़लाह का इल्म है, मादी खुशहाली का इल्म है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स। और वो कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने कहा था कि जो इकनॉमिक्स है, ये स्टडी है इंसान की, मैनकाइंड की, ऑर्डिनरी बिज़नेस ऑफ लाइफ़ कि इंसान की जो ज़िंदगी की में जो बिज़नेस है, उसकी ये स्टडी का नाम है। इसने इसमें इस बात का इसने एग्जामिन किया था कि इंडिविजुअल और जो सोशल एक्शंस हैं व्हिच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग कि जो इंसान की जो वेलफेयर है या ह्यूमन वेलफेयर है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। अब देखिए इंसान की जो वेलफेयर है वो कहाँ से आती है? इंसान की वेलफेयर पैसे से आती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल 1890 ये इनका टाइम पीरियड है, ये इनकी डेफिनेशन का ईरा है, ये इनकी कह लें कि न्यू क्लासिकल का टाइम पीरियड है 1890। पूछा जा सकता है कि न्यू क्लासिकल का जो ईरा था, टाइम पीरियड था, एज थी वो कौन-सी थी? वो थी 1890 में। इसमें उन्होंने कहा था कि वेल्थ इज़ सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि जो वेल्थ है ना वो सेंट्रल एरिया तो हो सकता है लेकिन इसका मेजर ऑब्जेक्ट नहीं है कि इंसान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना वो पैसा कमाना नहीं है बल्कि सेंट्रल इंटरेस्ट है इंसान का। आप देखिए अगर हमारा हमने हमें वेलफेयर चाहिए तो वो कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पे काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज भी हुआ था। और इसके बाद हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबन्स आए। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रोफेसर रॉबन्स के बारे में पढ़ते हैं। उस जिस सेक्शन हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबन्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबन्स की इकोनॉमिक साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 said economics is a science which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce limited means resources which have alternative uses. Clearly, it can be derived that his view moves around the scarcity and choice in economic lives of people. कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, लेकिन हमारे जो वसाइल हैं वो क्या हैं? महदूद हैं। तो हमें अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा करना है। अब मल्टीपल्स यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक है मल्टीपल एंड्स और सेकंड है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़। मल्टीपल एंड्स का मानी क्या है? स्टेट्स द एम्पल ऑफ वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मीन्स वांट्स आर अनलिमिटेड। द ह्यूमन वांट्स नेवर come to an end which provides basis of basic economic problem कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो ना ख़त्म होने का नाम लेती हैं। अगर एक दफ़ा हम उनको फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं तो दोबारा से वो जन्म लेती हैं। लिहाज़ा इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हम अपने वांट्स को एक दफ़ा सैटिस्फ़ाई करते हैं तो दोबारा से जो है वो हमारी जो है वांट्स जो है वो होती हैं। हम एक दफ़ा उनको पूरा करते हैं तो अगेन ये सर्कल जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ये चलता रहता है। इसी तरह स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़ का माने क्या है कि जो हमारी रिसोर्सेज़ हैं वो इनसफ़िशिएंट है। इनसफ़िशिएंट वो कैसे हैं कि इंसान की जो नीड्स हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल जो हैं वो कम हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि इंसान की ज़रूरियात के मुकाबले में कम है, इसलिए इनको कहा गया है जी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़। अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदा है, उसकी जो मंथली सैलरी है वो 50,000 है। अब उसकी जो मल्टीपल एंड्स हैं, उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, ट्यूशन फ़ी भी देनी है, स्कूल फ़ी देनी है,
ट्रांसपोर्ट फ़ी देनी है, इसी तरह घर की ग्रोसरी लेनी है, अगर कोई घर में बीमार है तो उसकी मेडिसिन लेनी है। तो ये सारी की सारी उसकी मल्टीपल एंड्स हैं, जो कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जो है वो जनरेट होती है और उसने उसको पूरा करना है। और इसी तरह उसकी जो सैलरी है वो 50,000 है, ना तो वो पूरे महीने में एक्सीड होनी है और ना ही वो जो है इसमें कुछ और वो कर सकता है। तो लिहाज़ा उस 50,000 में रहते हुए उसने अपनी जितनी भी ये मल्टीपल एंड्स हैं, इन ख्वाहिशात को पूरा करने के नाम जो है वो स्कार्सिटी एंड चॉइस वाला यहाँ पे मैटर जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि स्कार्स रिसोर्सेज कैन बी यूज ऑल्टरनेटिव। अब ये है कि जो हमारे जो शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, उनको हम क्या कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, बदल बदल कर तरतीब दे सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट वे से। फॉर इंस्टेंस, अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन और टू बिल्ड अ फैक्ट्री और हाउस। कि हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है कि या तो हम उस पे कोई फसल वगैरह उगा सकते हैं, या फिर उसको फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर हमको घर तामीर करके उसको रेंट आउट कर सकते हैं। इट्स अप टू द एंड्स एंड प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमंस दैट व्हाट वे द वांट टू यूटिलाइज। अभी इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपनी नीड के मुताबिक उसको कैसे यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज दिए गए हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। हमारी जो वांट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो क्या है, मल्टीपल्स हैं या फिर अनलिमिटेड है। तो हमने क्या करना है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, इन स्कार्स रिसोर्सेज में रहते हुए अपने स्कार्सिटी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने के बावजूद हमने क्या करना है कि अपनी मल्टीपल एंड्स, जो मल्टीपल ख्वाहिशात को पूरा करना है। जी नेक्स्ट साइड हमारे पास है कि हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो हमारे मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। ख्वाहिशात हमारी लामहदूद है और हमारे वसाइल जो है वो क्या है, महदूद है। लिहाजा हमारी अनलिमिटेड वांट्स ग्रेटर दैन है लिमिटेड रिसोर्सेज से, हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा होती है हमारी रिसोर्सेज के मुकाबले में। हमने क्या करना है कि अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हुए इनको पूरा करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास रिसोर्सेज देंगे हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के तहत हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉस्ट टू बाय ऑयल, गैस, ईटीसी, इनको हमने क्या करना है कि है तो ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी ऑयल हो गया, गैस हो गया, लेकिन इसके बदले हमें पे करना पड़ता है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे एयर, सनलाइट, ईटीसी वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वी कैन परचेज एंड इट इज़ सेक्रीफाइस्ड। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि आपने एक चीज़ को परचेज़ अगर करना है, तो उसके बदले दूसरी चीज़ को हमने फ़ॉरगॉन करना है। तो दूसरी चीज़ को जो हम फ़ॉरगॉन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम पर चीज़ को छोड़ रहे हैं, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम क्या करते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव फ़ॉरगॉन करते हैं कि अगर हमें अपनी स्टडी के लिए कुछ बुक्स खरीदनी है और साथ में हमें आइसक्रीम खानी है, तो हम क्या करेंगे? अपनी आइसक्रीम खाने को तरजीह देंगे या फिर हम क्या अपनी बुक्स खरीदेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर आप एक रैशनल कंज़्यूमर हैं, एक अक्लमंद जो है वो कंज़्यूमर हैं, तो पहले आप अपनी जो स्टडी बुक्स के लिए आपको स्टडी के लिए बुक्स चाहिए, पहले आप उनको परचेज़ करेंगे। आप कुछ दिनों के लिए अपनी जो है वो आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश को जो है वो फ़ॉरगॉन कर देंगे। सिस्टर्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने प्रोफ़ेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा और प्रोफेसर रॉबर्ट्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, और आगे हमारी जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ही है, जिसमें हम प्रोफेसर रॉबर्ट्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।